पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हलचल मचा दी है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उसी तरह गिरफ्तार किया जाए जैसे कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया। ख्वाजा आसिफ का ये बयान न केवल राजनीतिक रूप से विवादित है बल्कि इसे मध्य पूर्व की जटिल परिस्थितियों और वैश्विक कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में भी समझना जरूरी है। उनका कहना था कि अगर अमेरिका वास्तव में मानवता और न्याय के पक्ष में है तो उसे नेतन्याहू के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान की इस अपील में न केवल इजराइल की नीतियों की आलोचना है बल्कि ये सीधे तौर पर अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश भी मानी जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में नेतन्याहू को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और कहा कि इतिहास में गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों में बराबर कोई भी अन्य अत्याचार नहीं हुआ है। उनके अनुसार नेतन्याहू ने अपने शासनकाल में जो हिंसा, विस्थापन और युद्ध अपराध किए हैं वो पूरे विश्व के सामने शर्मनाक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की भी नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सकता है और पाकिस्तान इसके लिए प्रार्थना कर रहा है। ये बयान इस ओर संकेत करता है कि पाकिस्तान फिलिस्तीन समर्थक रूप में न केवल सक्रिय है बल्कि अपने सहयोगियों देशों के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाना चाहता है। इस बयान का महत्व इस समय और बढ़ जाता है जब अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़े पैमानों पर सैन्य और राजनीतिक कार्रवाई की है। जनवरी 2026 में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के काराकास में ऑपरेशन कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीरिया को गिरफ्तार किया। मादुरो पर नार्को टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोप तय किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मादुरो के लंबे शासन के कारण देश पूरी तरह से टूट चुका है और पहले वो वहां की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सुधारेंगे, तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करेंगे और उसके बाद चुनाव कराएंगे। इस तरह अमेरिका ने अपने सैन्य और राजनीतिक दबाव का उपयोग कर वेनेजुएला की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। विशेषज्ञों का कहना है कि ख्वाजा आसिफ का बयान केवल पाकिस्तान का कूटनीतिक रुख नहीं है बल्कि वैश्विक राजनीति में बढ़ते तनाव का भी संकेत है। फिलिस्तीन समर्थक देशों और इजराइल समर्थक देशों के बीच कूटनीतिक जंग लगातार तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है और हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में रुख अपनाया है। ऐसे में ख्वाजा आसिफ का बयान ये भी संकेत देता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी भी अवसर पर इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपना सकता है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पिछले 4000 और 5000 वर्षों में भी किसी भी समुदाय ने फिलिस्तीनियों के साथ वही नहीं किया जो इजराइल ने किया। उनके अनुसार नेतन्याहू मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और इससे बड़ा अपराधी दुनिया में नहीं देखा गया। उनका ये बयान एक तरह से अमेरिका और इजराइल की नीतियों की आलोचना के साथ साथ वैश्विक मानवाधिकारों मुद्दों को भी उजागर करता है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ट्रंप प्रशासन की नीति क्या रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला में अपने ऑपरेशन से स्पष्ट किया है कि वो सैन्य और आर्थिक दबाव दोनों का उपयोग कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहा है। तेल और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण, राजनीतिक हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में कार्रवाई, ये सब अमेरिका की वैश्विक राजनीति का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ का बयान इस रणनीति पर सवाल उठाता है और अमेरिका से मांग करता है कि अगर वो न्याय और मानवता में विश्वास करता है तो उसे उसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का ये बयान केवल कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रणनीतिक संदेश भी है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ये संवाद, इजराइल फिलिस्तीन विवाद और मध्य पूर्व की जटिल राजनीतिक स्थिति, ये सब वैश्विक राजनीति में नए तनाव पैदा कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों और महीनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका इस अपील का जवाब कैसे देता है और इजराइल की नीतियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या बदलाव आते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ख्वाजा आसिफ का बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, मानवाधिकार, न्याय और शक्ति संतुलन को लेकर नया सस्पेंस पैदा करने वाला संकेत है।
यानी कि अगर अब देखा जाए तो अमेरिका की वेनेजुएला कार्रवाई और पाकिस्तानी अपील, ये दोनों घटनाएं भविष्य में मध्य पूर्व और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नक्शों को बदल सकती हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ का बयान यहाँ पर अपने आप में काफी कुछ कह रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से वहां के अधिकारी यानी कि काफी बड़े बड़े बयान देते हैं, कभी यूएन में जाकर और कभी किसी और मुल्क में जाकर, तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले दिनों में उनके बयानों पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है और बाकी देश क्या कुछ उस पर रुख अपनाते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।